बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये सब होगा आज के बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। पहली से 12वीं जमात तक तमाम तलबा को इम्तिहानात देना होंगे। किसी को प्रमोट करके अगली जमात में नहीं भेजा जाएगा। वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में यह फैसला हुआ है। तमाम जमातों के इम्तिहानात हर सूरत लेने का फैसला किया गया है। नताइज में ताखीर पर जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर दाखिला देंगी। मौसम सरमा की तातीलात कम होंगी और ये फैसला सूबे करेंगे। बहुत हो गया तालीमी नुकसान, तमाम क्लासों के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। किसी को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। हुकूमत के SOPs के तहत हर सूरत इम्तिहानात लेने का फैसला। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। रिजल्ट में ताख़ीर पर जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगी। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, जिसका फैसला सूबे करेंगे। कराची समेत सिंध भर में कोरोना का फैलाव। सिंध हुकूमत का सूबे में कल से मिनी कर्फ्यू लगाने का फैसला। अवाम को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। पुलिस ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। शहर भर में अवाम को रोकने के लिए नाके लगाए जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने अवाम से हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी। सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, सूबे में मिनी कर्फ्यू लगाने का फैसला। सिंध में आवाम के 8 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। वजीर आला ने कहा कि पूरे मुल्क में जितने भी केसेस हैं उनका 50% सिंध में है। IG को हिदायत दी कि शहरियों को गैर जरूरी घूमने फिरने से रोका जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि कर्फ्यू या कारोबार की बंदिश नहीं चाहते, मामूल की जिंदगी चाहते हैं तो हुकूमत का साथ देना होगा। हम नहीं चाहते कि चीजों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें भी लोग एहतजाज करते हैं फिर। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मामूलात जिंदगी नॉर्मल तर्ज पर चले तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा। पुलिस ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। शहर की आम शाहराहों पर रुकावटें लगाएंगे। नाकों पर गैर जरूरी निकलने वालों को रोका जाएगा। मार्केट्स, होटल्स और पार्क्स के अतराफ गश्त होगा। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीनियर पुलिस अफसरान खुद इजला का दौरा करेंगे। पेंटागन का बड़ा दावा सामने आ गया। अमरीकी नायब वजीर दिफा का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान तक रसाई देने के लिए अपनी फजाई और जमीनी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी को आसान बनाने के लिए अमरीका को हमेशा ओवरफ्लाइट और जमीनी रसाई की इजाजत दी है। खबर पर रद्दअमल में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हसन इकबाल ने सवाल उठाया, कहा कि क्या पाकिस्तान के मफादात को मलहूज़े खातिर रखा गया। वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुल्क की सलामती की अमूर से मुतालिक तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर भी तफसीली बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें मुल्क की सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली गौर किया गया। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली बातचीत हुई। इस हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ ने शिरकत की। वजीर दाखिला, वजीर खारजा और मुशीर कौमी सलामती भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने एहसास बचत अकाउंट का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास बचत अकाउंट प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन की मदद करना है। इस प्रोग्राम को दुनिया का चौथा कामयाब प्रोग्राम समझा गया। उनका ये भी कहना था कि लॉकडाउन के दौरान गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। एहसास प्रोग्राम का आगाज़ ना करते तो कमज़ोर तबके को मज़ीद तकलीफ उठाना पड़ती। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि एहसास प्रोग्राम में किसी को सियासी बुनियाद पर फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया।
लोग गुर्बत की लकीर के से नीचे चले गए। ये जो कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन का मतलब ये जब इकोनॉमीज बंद की गई तो जो तबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, दिहाड़ीदार थे, तो इनको ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेज़ी से और शफाफियत से ये मुतासर तबके की मदद की, उसमें वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे या फ़ायदा पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाया हो। ये किसी की तरफ से कंप्लेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और बेहतरीन तरीके से सब मुस्तहिक लोगों को इमदाद की गई। 2 साल तो प्लानिंग में लगी थी, तो अब वो ज़मीन पे वो इम्प्लीमेंटेशन पे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है फाइनेंशियल बचत अकाउंट, इंशाअल्लाह इसका भी ये भी कामयाब होगा। 90 रोज में मईशत ठीक करने का वादा किया था, आज 1011वां दिन है। मईशत कब ठीक होगी? बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठा दिया। बयान में कहा कि मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। पीटीआई की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। इमरान खान ने 90 रोज में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज 1091वां दिन है। मईशत कब ठीक होगी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। बयान में कहा कि इमरान खान किसी वादे को पूरा न कर सके। मुसलसल गलत बयानी से इमरान खान माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी के आदादो शुमार इस्तेमाल किए। एक ज़राए मुल्क के सिर्फ ग़िज़ाई अजनास के दरामदी बिल में 53% तक का इजाफा हुकूमती माशी कारकर्दगी पर एक तमांचा है। जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर की बिलावल पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं बिलावल को भी कभी कभी सिंध याद आता है। बिलावल कहते हैं कि टाइम चाहिए। पीपल्स पार्टी को यहाँ 50 साल हो गए हैं। हमें बड़ी संजीदगी से रेंजर्स ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। कच्चे का निज़ाम अब सिंध में भी फैलता जा रहा है। मेन रोडों पर चैन खींचकर आवाम को सरेआम लूटा जा रहा है। सिंध हुकूमत आप ही चलाएं, मगर आवाम से लूट मार पर भी गौर करें।